प्लस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में गुरुवार को मिली 5,466 कोरोना जांच रिपोर्ट में कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन और कोविड हॉस्पिटल से भी किसी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,389 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,610 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 6 है। हरतालिका तीज के मौके पर कोतवाली थाना अंतर्गत पंचगंगा घाट स्थित मां मंगला गौरी के दर्शन करने के लिए भोर से ही महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है। सुहागिन महिलाओं ने माता से अखंड सुहाग का वर मांगा। आज के दिन महिलाओं ने मां मंगला गौरी के दर्शन पूजन के बाद शाम ढलने से पूर्व भगवान शंकर, माता पार्वती और मां की गोद में बैठे भगवान श्री गणेश की कच्ची मिट्टी की बनी मूर्ति की पूजा की। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा विधि के क्षेत्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाराणसी के जिला एवं सत्र न्यायालय के मनोरंजन कक्ष में 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन भारत सरकार के विधि सचिव अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर सचिव अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने इन लाभकारी प्रदर्शनी में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने और इनका लाभ उठाने का आह्वान किया। भारत के उत्तर पश्चिमी, मध्य और उससे आगे दक्षिण मध्य क्षेत्र पिछली आधी सदी में तीव्र गर्म हवाओं की घटनाओं के नए अति प्रभावित क्षेत्र हॉट स्पॉट बन गए हैं। एक अध्ययन में निवासियों के लिए विभिन्न खतरों पर ध्यान देने के साथ उक्त 3 क्षेत्रों में प्रभावी हीट एक्शन प्लान विकसित करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार हीट वेव एक घातक स्वास्थ्य खतरे के रूप में उभर रहा है, जिसने हाल के दशकों में दुनिया भर में हजारों लोगों की जान ले ली है। साथ ही उत्तर भारत में भी पिछली आधी सदी में आवृत्ति, तीव्रता और अवधि में वृद्धि हुई है। शिवपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर निवासी गुरुदयाल सेठ के बंद मकान में चोरों ने लाखों रुपए के आभूषण और हजारों रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया। घर वाले जब गुरुवार की सुबह वापस अपने घर पहुंचे तो मेन गेट से लगाए सभी दरवाजे के ताले टूटे मिलने पर अनहोनी की आशंका हुई। घर के अंदर पहुंचे तो अलमारी का भी ताला टूटा मिला और सभी गहने गायब मिले। भुक्तभोगी ने 2 माह पूर्व ही अपने छोटे बेटे की शादी की थी। चंदौली के सैयद राजा क्षेत्र के परीवा गांव में जालसाज वन विभाग का फर्जी दफ्तर संचालित कर रहे थे। यहां ट्रकों के लिए फर्जी अभिवाहन पास, ई चालान आदि बनाने का काम धड़ल्ले से किया जा रहा था। अलीनगर थाने की पुलिस ने बुधवार की रात इसका भांडाफोड़ किया। बरठी कमरौर गांव में छापेमारी कर 3 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी निशानदेही पर अष्ट धातु की एक कीमती शंख, गाड़ियों को पास कराने के लिए वन विभाग के फर्जी पास, लैपटॉप, प्रिंटर, माउस, मोबाइल फोन, 6500 रुपए नकदी समेत अन्य उपकरण बरामद किए गए। गुरुवार को वाराणसी के निराला नगर लेन नंबर 6 में निरीक्षण करने और फॉगिंग करवाने पहुंची महापौर को उस समय गुस्सा आ गया जब उन्होंने बजबजाता हुआ सीवर और नाली देखी। महापौर ने उसी समय जेई जलकल की क्लास लगाई और चेतावनी देते हुए कहा कि जीएम जलकल से कह दीजिएगा काम शुरू करवा दे, वरना हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। बता दें कि पूरे शहर में इस समय डेंगू का प्रकोप है। सभी अस्पतालों में लोग वायरल बुखार और डेंगू से ग्रसित होकर पहुंच रहे हैं। नगर निगम भी लगातार पूरे शहर में फॉगिंग और एंटी लार्वा दवा का छिड़काव करवा रहा है। वहीं कुछ जगहों पर विभागीय नाकामी भी साफ देखने को मिल रही है। काम जब पैसा देने के बाद लोग काम नहीं हो पा रहा है, अगला आदमी तो यही सोचेगा कि हम काम नहीं करवा रहे हैं। कितने लाख का काम है जमुना लकड़ी वाला? 70 रुपए के आसपास है, 70-80 लाख, 85 लाख का काम। बताइए, 85 लाख देने के बावजूद भी ये हालत है, तो क्या घूमने का मतलब है? हम स्वास्थ्य विभाग के साथ आए थे कि थोड़ा फॉगिंग और ये करवाएंगे। आज हमको ये स्थिति देखनी पड़ रही है, तो यहाँ पे फॉगिंग कराने से कोई फायदा नहीं है। पानी पूरा ब्लॉक कराता मैडम। जलकल को बोल दीजिएगा
अगर ये काम अभी नहीं आपसे शुरू बात हुआ, करना जरा मेरे फिर साथ अपने राजभाषा उत्थान समिति के सदस्य और भाजपा सांसद मनोज तिवारी गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। राजभाषा उत्थान को बढ़ावा देने के लिए वाराणसी के बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। बड़ा लालपुर स्थित टीएफसी सेंटर पहुंचे भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग चुनावी प्राणी हैं। इनका काम लोगों को धर्मों में बांटना है, विकास उनका एजेंडा नहीं है। भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर पिछड़ों को गुलाम बनाकर गिरवे रखने की तैयारी कर रही है। उक्त बातें सर्किट हाउस पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ये सब सिर्फ पिछड़ा वर्ग को गुलाम बनाने के लिए कर रही है। ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाते हुए कहा कि इनके सम्मेलनों में पैसा देकर भीड़ जुटाई जाती है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि सम्मेलनों में लाकर उन्हें पूरी सब्जी लड्डू का पैकेट दिया जाता है और फ्री में गाड़ी दी जाती है ले जाने के लिए और लाने के लिए। सम्मेलनों में लाकर ये अपना लोरी सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से काशी में 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के निर्माणाधीन प्रोजेक्ट की प्रगति आदि की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान उन्हें बताया गया कि कोविड की थर्ड वेव के कंट्रोल के लिए बीएचयू को 15 करोड़ रुपए की मशीनों, उपकरणों, दवाओं आदि आवश्यक सामग्री के लिए उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने परियोजनाओं की प्रगति के बारे में मुख्य सचिव को विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि शाही नाला के कार्य के लिए 30 कुशल मजदूर बंगाल से आ गए हैं और तेजी से कार्य हो रहा है।